कर लो, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। रिसेंटली आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर हुआ है, जिसमें कि ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। उन्हीं चीज़ों को हेल्प आउट करने के लिए, अब जैसे आपको मालूम है कि सारी स्कूल का पेपर आ रहा है 21 जनवरी को, उन्हीं चीज़ों के लिए जीके से रिलेटेड हम और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ वन वर्ड आंसर या फिर शॉर्ट आंसर वाली जो चीज़ें हैं वो शेयर करने लग रहे हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, इंडियन हिस्ट्री में कई सारे ऐसे साल होते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होता है। आज हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि जो भारत में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ईयर्स थे जिनमें कुछ ना कुछ हुआ था, इनको हम शॉर्ट तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 1904 से शुरू करेंगे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल पार्टीशन जिसे हम बोलेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और 1907 में सूरत अधिवेशन पास हुआ था, जिसमें आईएनसी में फूट पड़ गई थी और जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे। अब बात करेंगे 1909 की। इसमें हमारे पास मॉन्यूमेंटो सुधार हुआ था इस ईयर में। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जो है वो दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली में आए थे, उनका दरबार लगा था, जो कि जॉर्ज फिफ्थ थे। अब बात करेंगे 1916 की। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ऐसे ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ और ईयर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1919 की। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी लागू हुआ था। इसके अलावा बात करेंगे 1920 की। 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, दोनों आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब बात करेंगे 1922 की, जिसमें चौरी चौरा कांड हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी और 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। बात करेंगे 1928 की दोबारा से, यहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद है 1929 केंद्रीय असेंबली में बम कांड, जिसमें भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। अब बात करेंगे 1929 की दोबारा से कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम इंग्लिश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोलते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को और नई डेट्स के साथ। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और डेट्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं 1931 की। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे 1942 की क्रिप्सन मिशन। क्रिप्सन मिशन का भारत में आगमन होता है। नेक्स्ट 1943 और 44 की अगर बात करते हैं तो सिंगापुर में INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी सिंगापुर में। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, द्वितीय विश्व युद्ध, वो समाप्त हो गया था, एंड हो गया था। नाउ 1946 में केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, यानी कि सेंटर में अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। अब लास्ट में बात करते हैं, ये तो हम सभी को मालूम है, 1947 में सेशन किया हुआ था। 1947 में भारत की आज़ादी किस कीमत पर? भारत के पार्टीशन यानी कि डिवीजन के साथ साथ हमारे देश को आज़ादी भी मिली थी। भारत से एक और देश अलग हो गया था, जिसे हम पाकिस्तान बोलते हैं। तो 1947 में पार्टीशन के साथ साथ हमें भारत की आज़ादी, इंडिया का फ्रीडम भी प्राप्त हुआ था। तो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे और डेट्स को रिलेटेड जो डेट्स होंगी उनसे रिलेटेड एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कई सारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसी चैनल पर। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद।